my dear students, welcome back to Excellent Learning by powered by Excellent Educare अहमदाबाद। स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक से जहां से ड्रॉप आउट किया था। जानते हैं किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में जब एज सून एज आता है तो उसे किस तरह ट्रांसफॉर्म करके नो सूनर डू, डज या फिर डिड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि जब भी एज सून एज होता है वो हमेशा फर्स्ट क्लॉज की शुरुआत में होता है, और आपको साथ में यह भी याद रखना है कि एज सून एज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। तो एज सून एज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और ईएस वाली फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म जब भी दी होगी तो आपको इतना हमेशा याद रखना है कि उसकी जो सेकंड क्लॉज होगी उसके अंदर भी सेम वर्ब की फॉर्म दी होगी, जैसे आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब जब भी एज सून एज वाले सेंटेंस को नो सूनर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो किस तरह से कौन सा रूल अप्लाई करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको एज सून एज को हटा के लगाना है नो सूनर। उसके बाद आपको ये एक चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपकी फर्स्ट क्लॉज में वर्ब वन है तो आप लगाएंगे डू। अगर आपकी फर्स्ट क्लॉज में V1S और ES है तो आप लगाएंगे डज, और अगर आपके फर्स्ट क्लॉज की वर्ब V2 है तो आप लगाएंगे डिड। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख के, जैसे ही मालूम है कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। देन यहां से कॉमा को हटा के यहां पे THN देन लगाना है, और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड क्लॉज होती है उसको वैसे का वैसा रखना है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो देखते हैं किस तरह से जब अलग अलग वर्ब दिए हो तो किस तरह से एज सून एज को नो सूनर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला एग्जांपल यहां पे गिवन है दैट एज सून एज आई सॉ हर I knew something was wrong। देखते हैं सबसे पहले वर्ब कौन सी है चेक करेंगे। यहां पे सॉ है मतलब ये V2 है, तो हम लोग यहां पे नो सूनर डिड लगाएंगे। तो आंसर कुछ ऐसा होगा दैट एज सून एज की जगह आ गया नो सूनर, उसके बाद आ गया डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, डिड आया यानी कि वर्ब टू वर्ब वन हो जाएगी, मींस यहां पे होगा सी। अदर वर्ड्स में है हर। यहां से कॉमा को हटा लेंगे और लगाएंगे देन, और उसके बाद दोस्तों सेकंड क्लॉज को बिल्कुल वैसे का वैसा रखना है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। मतलब पूरा आंसर ये हुआ दैट नो सूनर डिड आई सी हर देन I knew something was wrong। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। As soon as she finishes knitting one sweater, she starts another। तो देखेंगे वर्ब में V1S और ES दिया है, तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे नो सूनर डज। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा दैट नो सूनर डज, सब्जेक्ट है शी, डज आया मतलब फिनिश का हो जाएगा फिनिश। उसके बाद अदर वर्ड्स है निटिंग वन स्वेटर, कॉमा की जगह हो जाएगा देन, और सेकंड क्लॉज वैसी की वैसी मतलब शी स्टार्ट्स अनदर। तीसरा एग्जांपल है, इसमें लिखा है एज सून एज आई अराइव्ड आई फेल्ट आई बिलोंग्ड देयर। तो आंसर कुछ ऐसा होगा, यहां पे अराइव्ड है मतलब V2 है, तो आंसर होगा नो sooner did I arrive, उसके बाद
कॉमा की जगह देन, और जो सेकेंड वाली क्लॉज है वो बिल्कुल वैसी की वैसी, मीन्स आई फेल्ट, आई बिलोंग देयर। तो देखा हम लोगों ने किस तरह से जब एज सून एज अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तो किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करके नेगेटिव में नो सूनर के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले रूल की तरफ, जिसमें लिखा है डिग्री। डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन डिग्री का एक रूल अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है। जानने के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम है राही पढ़ाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।